हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका नाम है, आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आप बुक में देख सकते हैं, जैसे हमने क्लास 9th में स्टडी करा है कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। और एक किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका हमारा एक्स, वाई होता है, जिसमें एक्स हमारा एब्सिसा है और ये हमारा y ऑर्डिनेट होता है। तो हम अगर हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें एक पॉइंट 0 1 2 3 4 1 एक अगर पॉइंट हमारे यहाँ पर मेंशन्ड है, तो हम इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए इसका y एक्सिस पर जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ 2 और y पर कर रहा है 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा 2, 2 हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। डिस्टेंस फार्मूला में हम पढ़ते हैं दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। उस एक ग्राफ पर अगर दो पॉइंट प्लॉटेड हैं, तो उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एक बेसिक चीज़ देखें, मैं यहाँ पर एक ग्राफ ले लेती हूँ। अब ये एक सैम्पल ग्राफ है, ये y एक्सिस है मेरा और ये है मेरा x एक्सिस। अब इस पर मेरा एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, A एंड B। अगर मैं एक सैम्पल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए, मैंने डार्क कर दिया सो दैट आप लोगों को दिख जाए ये लाइन। अब ये वाली जो लाइन है A to B, ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है। अगर कोई मेरे से इसका डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो वो फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हैं। अब हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, हम वो फार्मूला देखते हैं। हमारी बुक में ही फार्मूला डिराइव्ड है, ये हमारा फार्मूला है। इसकी डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे, अभी नेसेसरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता कोई भी फार्मूला डिराइव करने का मैथ्स में, बट हम फिर भी उसे देख लेंगे। पहले हम फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा एक अंडर रूट में है। ये हमारा फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं इसको हम। अब ये फार्मूला कैसे आया है, इसमें x2, x1, y2 और y1 ये टर्म्स क्या हैं। अगर हमारे को दो पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, इसका a का कोऑर्डिनेट क्या बनता है बताइए। a का कोऑर्डिनेट बनता है 1, 1, क्योंकि x पर ये 1 पर है और y पर भी ये 1 पर है। और b का कोऑर्डिनेट क्या बनता है, x पर ये 5 यूनिट्स है और y पर एक भी यूनिट नहीं है, तो 5, 0। तो अब अगर मैं इस दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ, मैं यहाँ पर फाइंड करती हूँ डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो a के कोऑर्डिनेट है मेरे 1, 1 और b के कोऑर्डिनेट है 5, 0। तो अब जो मेरा फर्स्ट है, मतलब मैं ए बी फाइंड कर रही हूँ, तो ए बी के लिए जो मेरा फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ ए वेरिएबल के अंदर मेरे कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 होंगे। इसको मैं x1, y1 कहूँगी और ये मेरा x2, y2 होएगा। तब यहाँ से हम x2, x1, y2, y1 की वैल्यू यहाँ से हम मैच कर लिख लेंगे। तो मेरा जो x1 है वो 1 है, मेरा y1 भी 1 है
मेरा x2 5 है और मेरा y2 0 है। तो अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर से ए बी फाइंड करती हूँ। तो मैंने अंडर रूट डाला x2, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ एक बारी फिर से, सो दैट आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब हम ये वैल्यूज़ को यूज़ करके इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली पुट करेंगे। तो आप लोगों को ज़रा मैं थोड़ा दिखा दूँ यहाँ पर, देखिए x2 क्या है मेरा 5, x1 है मेरा 1 स्क्वायर प्लस y2 मेरा 0 है माइनस y1 है 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट एज इट इज़ चलता रहेगा। 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और माइनस 1 का स्क्वायर होएगा 1, तो रूट 17 यूनिट्स लिख देते हैं अभी हम, क्योंकि हमने ग्राफ लिया था या कुछ भी जो भी इसका हमारा यूनिट होएगा SI वो हम लिखेंगे अदरवाइज। ठीक है, अब ये रूट 17 आ गया है, इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जो भी इसका आएगा मैं उसको रूट खोल कर लिख दूँगी। वैसे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट आंसर नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस निकल गया। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर देखते हैं। मैं एक फ्रेश पेज ले लेती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ फर्स्ट एग्जांपल ही है, डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ़ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। अब इन्होंने हमारे को यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 में हमारे को क्या कहा गया है, एग्जाम्पल 1 में हमारे को 3 पॉइंट्स दिए हैं। मैं उन पॉइंट्स को ABC नाम दे देती हूँ। 3, 2, -2, -3 और C पॉइंट है मेरा 2, 3। उन्होंने बोला है कि ये 3 पॉइंट हमारे को दिए हुए हैं और पूछा है कि क्या ये 3 पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं नहीं करते हैं, इसके लिए मैं इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करूँगी। ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद में वो ट्रायंगल फॉर्म कर देगा और उसके बाद में हम इन तीनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस, देन इन दोनों का डिस्टेंस, देन इन दोनों का डिस्टेंस, मतलब AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे और AC फाइंड करेंगे। टाइप ऑफ ट्रायंगल भी पूछा है, तो उसके लिए अगर ये तीनों की तीनों साइड्स हमारी इक्वल आ जाती हैं, अगर ये तीनों हमारी इक्वल आती हैं, AB = BC = AC आता है, तो वी कैन से इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमारा AB = BC इज़ नॉट इक्वल्स टू AC आता है तो हमारा आइसोसेलेस है। और अगर तीनों ही इक्वल नहीं आते हैं तो वो क्या है, स्केलीन ट्रायंगल। ये 3 टाइप के ट्रायंगल हमारे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर जो भी इसकी साइड आ जाती है उसके बाद हम इसमें पाइथागोरस भी लगाएंगे। वी विल अप्लाई Pythagoras tool in order to check if it's a right angle triangle। ठीक है, हमें ये भी चेक करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे को पाइथागोरस यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम ये यूज़ करेंगे, उसके बाद में हम पाइथागोरस से चेक करेंगे कि इफ़ इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट।
तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये तीनों निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा ए बी आ जाता है। ए बी को फाइंड करने के लिए हमारे को 2 पॉइंट्स लगेंगे, ए 3,2 एंड बी पॉइंट -2, -3। तो ये हमारा x1, ये y1, x2 और ये हमारा y2। तो यहाँ मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ, मेरे साथ साथ बोलिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके अंदर। अंडर रूट चल रहा है -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस होएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा हमारा अंडर रूट, ये 25 प्लस 25 हो जाएगा। तो ये हमारा अंडर रूट 50 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 5√2 यूनिट्स। ए बी हमारा इतना आ गया है। इसको आगे भी हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली कुछ 7.07 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ए बी आ गया। अब हमारे को नेक्स्ट जो निकालना है, देखिए ये हमारा आ गया ए बी। अब हमारे को नेक्स्ट निकालना है हमारा बी सी। तो बी सी निकालने के लिए देखते हैं क्या प्रोसीजर रहेगा। सेम ही मेथड हमारा इधर भी अप्लाई होगा। तो बी सी के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक तो बी है -2, -3 और सी पॉइंट है 2, 3। मैं एक और बार ये फॉर्मूला लिख रही हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमेशा फॉर्मूला लिखना ही ज़रूरी है। ये x1 y1 और ये हमारा x2 y2। इस केस में तो हमारा 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको खोलेंगे तो ये माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इसको ऐड करने पर कितना आएगा, करिए जल्दी जल्दी ऐड करिए। 36 + 16 जी 52। अब इसको हमने अगर अप्रॉक्सीमेट देख लें तो ये हमारा आएगा 7.21 यूनिट्स के अराउंड। ठीक है, ये हमारा बी सी आ गया। अब हमारे को जो लास्ट साइड निकालनी थी वो थी ए सी। तो अब हम ए सी निकालेंगे। ए सी निकालने के लिए हमारे पास ए है 3, 2 और सी है 2, 3। ठीक है, मैं एक और बार फॉर्मूला लिखती हूँ। ये x1 y1 x2 y2। तो 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, 1 ही रहेगा। √2 आ जाता है इसका आंसर, और √2 हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1.141 होता है। तो इसमें हम देखें तो ऑलमोस्ट 2 साइड्स जो है हमारी वो इक्वल आ रही है। देखिए, जो हमारी BC और AB है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं, जो हमारी AC है इज़ डिफरेंट। तो वी कैन से approximately AB is equals to BC is not equals to AC. Hence, it's an isosceles
ट्राइंगल। अब हम पाइथागोरस लगा कर देखेंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो दो साइड्स का एडिशन इज इक्वल्स टू थर्ड साइड होता है। तो हमने फॉर एग्जांपल ऐसे कर दिया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। कर देख लेते हैं। ए बी हमारा कितना है 7.07 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे ये पूरा सॉल्व करने के बाद वी विल से ये इक्वल आएगा। हेंस वी कैन से यस इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।